शो सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का ताजा खबर, क्या ताजा खबर है? बीपीएससी पुनः एक चरण तो ले लिया, दूसरी चरण शिक्षकों की परीक्षा कंडक्ट करने जा रही है, जो आज ताजा खबर मिला है। लेकिन ये ताजा खबर कैसा है? संभावित है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन आज के डेट में संभावित कम ही समय में वास्तविक में बदल जाता है। क्या संभावित तिथि है? 3/11/2023 से लेकर और 14/11/23 तक फॉर्म भरा जाएगा बीपीएससी का शिक्षक हेतु। और किस कैटेगरी के? तो 6 टू 8 के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, 9 10 में जो बनना चाहते हैं, और 11 टू 12 का जो टीचर बनना चाहते हैं, वो कैसे? 6 टू 8 के शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि वह सीटेट का दूसरा पत्र वो उसको पास होना चाहिए। और 9 10 के शिक्षक बनने के लिए तो एसटीईटी का प्रथम पत्र पास होना चाहिए। और 11 12 का शिक्षक बनने के लिए तो एसटीईटी का द्वितीय पत्र पास होना चाहिए। जिन छात्रों के पास ये सब कंप्लीट है, ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, तो आपके लिए तो सुनहला अवसर है। और इस सुनहला अवसर में आपसे भूल चूक ना हो, उन्हीं बिंदु पर हम आज बात करेंगे। पहला, आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल न्यू होना चाहिए। कहने का मतलब 6 महीना इसकी वैलिडिटी रहती है। आप अपने देख लीजिए कब का आपका बना हुआ है। वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट का रिसेंटली बीपीएससी का फॉर्म भरे थे, बने हुए किए थे, लेकिन वो उसका डेट देखिए, एकदम इस चीज की वेरिफिकेशन इस बार काउंसलिंग में हुआ। कहा कि जो डेट था उस डेट से बाद में आपका पेपर बना है, इस आधार पर आपको हम छांट रहे हैं। अभ्यर्थी का तो होश उड़ गया। कहा हुजूर छांटिए तक नहीं, तब कहा देखिए हम लिखेंगे कॉलम में पार्शियल, माने छोटी सी मिस्टेक। एक होता है मीनियर, एक होता है मेजर, एक होता है पार्शियल, छोटी सी, लेकिन हम कॉलम में हमको लिखना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं लिख देंगे। आपके लिए मैं लिख दूंगा और मैं अपना गला फंसा दूंगा। एकदम बिल्कुल हमारे वो कर्मचारी लोग हमसे बात कर रहे थे, इस कैंडिडेट की एक समस्या आई थी। तो आपका निवास और जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल सही होना चाहिए। अब फॉर्म भरते समय आप अपने से भरिए। नौकरी कीजिएगा आप, आपका फॉर्म भर दिया आपका साला, और साला को क्या पता है साला साला होता है? वो जिला भर दिया जो है अरवल और गया, आप रहने वाले हैं मधुबनी के गया काम से। वैसे भी साला आजकल, पहले भी साला साले होता था, आजकल का साला तो दूसाला है, वो तो और बुड़बक है, कुछ नहीं बुझता है। जब भी फॉर्म भरे आप अपने से भरिए, एकदम चश्मा लगा करके देखिए आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यदि आपके डॉक्यूमेंट पर कहीं ए के जगह पर आई छुटा हुआ है, टी के जगह पर पी बन गया है, तो आप इसके लिए दोषी हैं। कब आप मैट्रिक किए, अभी तक क्यों नहीं सुधार किए? मैट्रिक किए, इंटर किए, बीएड किए, पीएच किए, पीजी किए, और आप अपना जो है स्पेलिंग सुधार नहीं किए, इसके लिए आप दोषी हैं। अब बोर्ड सख्त निर्देश दिया है, इससे पहले भी बराबर अतुल प्रसाद कहते थे इस बार जैसे तैसे हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगले बार से ऐसा हम नहीं आपको मौका देंगे, तो आप भी सुधार कर लीजिए। और चलिए हुआ क्या है, इस काउंसलिंग में हम आपको समस्या बताते हैं। जहां अपलोड करना था मूल प्रमाण पत्र को या अंक पत्र को, उस कॉलम में अपलोड है उसका जाति प्रमाण पत्र। समझिए। और ये अपलोड किसने किया? आप कहिएगा कंप्यूटर वाला किया। हाँ भाई, कंप्यूटर वाला किया। और वह क्यों किया? 12 बजे रात तक हम देखते थे वो बेचारा खट 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 कर रहे हैं। एडवांस उसके पास एकदम फाइल लगा हुआ है। और कब, क्यों?
जैसे ही डेट निकलता है, सबसे काम पहले, सब काम छोड़िए, पहले ये काम कीजिए। वो फॉर्म भरने वाले का माइंड तो हाड़े मांस का बना हुआ है ना, उनसे मिस्टेक हो गई। आप देखबे नहीं किया। बिल्कुल चश्मा लगाकर आप देखते रहेंगे, आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। और जहां जो पेपर अपलोड होता है वो होनी चाहिए। और आपको बताते हैं, इस बार बहुत सारा मौका दिया, बादों में दिया जो आप अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में वाटर मार्क जो है आया, तो जो पेपर आप लगाए थे उसी पर वाटर मार्क वो वहां से भेज दिया। फर्जीनामा छात्र खुद करता है और दोष लगाता है अतुल प्रसाद जी पर। इस माने में अतुल प्रसाद जी बहुत, समझिए, संरक्षक के जैसा काम किए हैं। हमको तो लगता है उनके घर में भी जो बेटा बेटी होगा, उनसे ज्यादा अभ्यर्थी को मानते हैं। उनका सब जैसे बुजुर्ग हैं तो उनके तो सारे बेटे बेटी हैं, तो आपसे कोई गलती ना हो। अब आइए, होता है क्या, आप हैं आरक्षण कोटि के उम्मीदवार, अब फॉर्म आपका अपलोड ही नहीं है, लिख दिए हैं, अब BC1 आप सबूत देवे नहीं किए। बोलिए, आपको BC1 में कैसे मान लेगा? आपके लिखने से होना चाहिए। आप जो लिखे हैं उसको प्रूफ कीजिए, और वो आपका पेपर अपलोड है नहीं है। आपने कहा कि भाई हमरा बनवे नहीं किया है, तो अब कब बनेगा? चौथी बार बीपीएससी परीक्षा होगी तब बनेगा। इसके लिए आप दोषी हैं। वो सब आप अपना बना लीजिए, और ध्यान रहे, सब मिठाई का जर केतारी है। वो क्या है? आप पढ़िएगा तब ना पास कीजिएगा। सब काम छोड़ करके पढ़िए पहले। 80 नंबर का पूछेगा। यदि आप साइंस के छात्र हैं तो आपके साइंस से 80 नंबर, और 40 नंबर जो है वो अलग से पूछता है, उसमें सब सब्जेक्ट रहता है। लिटरेचर का है तो 80 नंबर लिटरेचर का, आर्ट के हैं तो आर्ट ग्रुप से 80 नंबर का पूछेगा। आज तक ना आप किताब का दर्शन किए हैं। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 1 to 5 में जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए। बीपीएससी पास हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए। वो तो समझिए चोट खाए सांप के जैसा है। यदि आप सीटेट पेपर नंबर 2 में भी पास हैं तो आप तो लकी हैं। तो इस बार मत जो है सो आप चोट खाइएगा। वैसे चोट खाए हुए हैं, आपको सुधर जाना चाहिए। इस बार जब नहीं सुधरे तो फिर आपके लिए कौन आएगा? 11, 12 और 9, 10 के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन आप उठाइए, उसमें देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। हम लोगों को भी कहा जाता था कि पूरा 9, 10, 11, 12 का आप अपने सब्जेक्ट का किताब से पढ़िए खूब, उसी में से प्रश्न पूछेंगे। आज जब हॉल में गए तो ना वो नगरी ना वो ठाम, वहां आपका ये IQ काम किया। आपका जो इंटेलिजेंट है ये ब्रेन, वही वहां काम किया और कुछ काम नहीं किया। इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं, तो जरूर आपकी सफलता जो है सुनिश्चित है। और इस बार नहीं बनिएगा। इस बार यदि आपको ट्रेन नहीं पकड़ाया इस लोकसभा विधानसभा के चुनाव से पूर्व, तो समझिए 5 वर्ष फिर कोई आपको पूछने वाला नहीं है। कोई पूछेगा नहीं कि आप शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैं इन्हीं सारे निर्देश और आपका सुझाव, आपका आदेश का पालन भी हम करते हैं। निर्देश तो नहीं देते हैं, आपका भी आदेश लेते हैं। भैया हम ये करने जा रहे हैं, आप हमको सहमति दीजिए। तो आपके सहमति से हम कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम, हाँ, एक क्या चीज और ख्याल रखिए, इस बार उसमें ये भी दिया है अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय। इससे पहले ये चीज नहीं था। इससे पहले जो बहाली उली हुआ है वो अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय में की बात नहीं थी। इसमें वो भी है। यानी आपके जिला में एक तो स्कूल बन रहा है, 6 to +2 तक देखते होंगे। बहुत 40 करोड़ की कितना कितना लागत है। गांव में जब जाते हैं तो लगता है ये ताजमहल बन रहा है। हाँ हाँ, उस ताजमहल में आपका एक सीट सुरक्षित रहेगा यदि आप पढ़िएगा तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सुझाव आपसे चाहते हैं, लाइक शेयर आप नहीं कीजिएगा।
कर्मों ने कीजिए, भगवान ऐसे ही भला कर देगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।